हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त। आप सभी का 5 अगस्त के करंट अफेयर्स में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अपना कीमती विचार भी हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स आती है सुबह 5 बजे, शाम 5 बजे डेली जीके क्यूज। सोमवार को एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। मंगलवार को 66वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। बुधवार को बिहार दरोगा मेंस या पीटी की प्रैक्टिस सेट आती है रात 9 बजे। बृहस्पतिवार को रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट रात 9 बजे। शुक्रवार को बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड प्रैक्टिस सेट रात 9 बजे। शनिवार को बिहार जी के प्रैक्टिस सेट आती है। इसके अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं। एक वीडियो एमसीक्यू टाइप में है और दूसरा वीडियो है डिटेल्स कवरेज किया गया है बिहार एक परिचय, जिसमें बिहार का मुख्य मूलभूत जानकारी प्रदान की गई है। यह उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा या बिहार से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है रात 9 बजे। इसमें हम लोग 50 से 60 एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिनांक 5 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी भाषा में। वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जो कल आपसे पूछा गया था। पहला सवाल पूछा गया था, हाल ही में किस मंत्रालय को आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया था? यह प्रदान किया गया था जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी। दूसरा सवाल पूछा गया था, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? CII, ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया था। तीसरा सवाल पूछा गया था, हाल ही में किस देश के द्वारा दिसंबर 2020 में होने वाले संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की जाएगी? तो संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की जाने वाली है? यह की जाने वाली है रूस के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब था। और चौथा सवाल था, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश राज्य के आयुक्त के चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था? चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? डॉक्टर एन रमेश कुमार, ऑप्शन डी सही जवाब था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, हाल ही में अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान या फिर अमन। तो इसका सही उत्तर है अरब अमीरात, ऑप्शन ए। ये रहा, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का फोटो है। हाल ही में यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका नाम है 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया। इसमें 4 रिएक्टर में से पहले रिएक्टर का परिचालन शुरू हुआ है। इसकी बात की जाए तो यह अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो अबू धाबी, यहाँ पर है अबू धाबी, ये यूएई की राजधानी भी है अबू धाबी। अबू धाबी के अल दफरा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता 5600 मेगावाट है। 5600 मेगावाट है। इससे लगभग 25% बिजली की आपूर्ति हो जाएगी, जितनी यूएई में चाहिए। यदि यूएई की बात की जाए तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हाल ही में HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं, CEO बनाए गए HDFC बैंक के। ऑप्शन देखते हैं, कर्णम शेखर, शशिधर जगदीशन, वरुण श्रीधर और मनमोहन शर्मा। तो इसका सही जवाब है शशिधर जगदीशन बनाया गया है। हाल ही में RBI ने इनके CEO बनने के बनाए गए को मंजूरी दे दी है। यदि HDFC की बात की जाए, ये है जगदीशन, शशिधर जगदीशन। यदि HDFC की बात की जाए तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। ये CEO बन गए शशिधर जगदीशन और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ। ठीक है, यदि शशिधर जगदीशन की बात की जाए तो यह किनका जगह लेंगे? यह आदित्य पुरी का जगह लेंगे, आदित्य पुरी का यह जगह लेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, शशिधर जगदीशन। अगले प्रश्न की ओर आइए। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो हिम तेंदुआ का उद्घाटन किया जाएगा, पार्क का उद्घाटन किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, यह संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तराकाशी वन विभाग में खोला जाएगा। इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा UNDP के सहयोग के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस केंद्र का निर्माण एक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयाज प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। ठीक है, यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को देख लीजिए मैप में, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा किन किन देशों से लगती है? 2 देशों से लगती है, एक चीन और एक नेपाल। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। यदि राज्य की सीमाओं की बात की जाए तो इसकी सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से नहीं लगती है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, इस प्रकार सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड के CM की बात की जाए तो इनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से संबंधित कुछ और जानकारी जान लेते हैं हम लोग, जैसे मनुष्यारी में एक कबक पार्क भी खोला गया था अभी हाल ही में। पंचम धाम नामक युद्ध स्मारक भी बना रहा है उत्तराखंड। हरेला उत्सव के मौके पर एक स्मृति वन का भी उद्घाटन कर रहा है देहरादून में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगा रहा है। उत्तराखंड में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, या यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और राजाजी नेशनल पार्क एक और भी है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो उत्तराखंड से संबंधित इतनी जानकारियाँ काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना का संबंध किस राज्य से? तो इंदिरा रसोई योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान ने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 20 अगस्त 2020 से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों 20 अगस्त 2020 से राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू किया जाएगा। ठीक है, यदि राजस्थान की बात की जाए तो CM है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षा में आते हैं, वो भी जान लीजिए, जैसे डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। तो सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान।
राजस्थान की अगर सीमा की बात की जाए तो कितने देशों से सीमा इसकी लगती है, राज्यों से लगती है, वो देख लीजिए। देश राजस्थान, ये सॉरी पाकिस्तान से लगती है, एक देश पाकिस्तान से। और राज्यों की बात की जाए तो इसकी सीमा लगती है गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा 4 और पंजाब 5। तो 5 राज्यों से इसकी सीमाएं लगती है। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी सीमाएं कहाँ पे है राजस्थान की अवस्थिति और इसकी सीमाएं कितनी राज्यों से लगती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त। क्या यह हर बार 3 अगस्त को मनाया जाता है? तो नहीं, यह हर बार 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। यह सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इस बार सावन की पूर्णिमा 3 अगस्त को पड़ी थी, 3 अगस्त को, और सावन की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो इसी दिन ये विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, इसीलिए इसका आयोजन इस बार 3 अगस्त को किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3 अगस्त। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉन ह्यूम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस राष्ट्र से है? तो जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर उत्तरी आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी आयरलैंड। ये रहे जॉन ह्यूम, या नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं और उत्तरी आयरलैंड के जाने माने राजनीतिज्ञ भी हैं। इनको उत्तरी आयरलैंड में किए गए इनके कार्य और शांति प्रयासों के लिए 1998 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यदि उत्तरी आयरलैंड की बात की जाए तो ये रहा उत्तरी आयरलैंड। यह यूके का भाग है, यूनाइटेड किंगडम का भाग है यह उत्तरी आयरलैंड। इसकी राजधानी है बेलफास्ट। ठीक है, यहाँ के अगर सम्राट की बात की जाए तो यहाँ के सम्राट है एलिजाबेथ द्वितीय। यह यूनाइटेड किंगडम का, विच इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यह यूनाइटेड किंगडम का भाग है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी आयरलैंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी करोड़ है? तो केंद्र सरकार ने बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई इनवॉइसिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। इसकी न्यूनतम सीमा कितनी है, सो पूछा जा रहा है। ऑप्शन की बात करते हैं, 500 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़ या फिर 200 करोड़। तो इसकी न्यूनतम सीमा है 500 करोड़। 500 करोड़ के बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन पर अब ई इनवॉइसिंग प्रणाली लागू हो जाएगी। पहले यह 100 करोड़ पर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सरकार ने 500 करोड़ की न्यूनतम सीमा निर्धारित की है। इस प्रणाली को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, CBIC ने लागू किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत किस निकाय द्वारा किया गया है? ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी DRDO या फिर ऑप्शन डी विज्ञान भारती। तो विज्ञान भारती ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 की शुरुआत किया। इसे विज्ञान प्रसार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मकसद है कक्षा 6 से 11वीं के स्कूल छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, इस कार्यक्रम का यही मकसद है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विज्ञान भारती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 किसने जीता है? तो ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीता है, सो सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, मैक्स वेरस्टापेन, वल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो यह कारनामा किसने किया? यह किया है लुइस हैमिल्टन ने। यह इनकी 7वीं बार विजेता है। यह ब्रिटिश ग्रांड प्री 7वीं बार जीते हैं लुइस हैमिल्टन। यह किस कंपनी की कार चलाते हैं? यह मर्सिडीज की कार चलाते हैं, मर्सिडीज। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा लुइस हैमिल्टन।
फार्मूला 1 पेरिस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स विनर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ किस वित्तीय संस्था के द्वारा किया गया है? कोना कोना उम्मीद अभियान, ऑप्शन एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर सिडबी। तो इसका संचालन क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक, नाम से ही पता चल रहा है कोना कोना और कोटक कोटक। तो ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक ने लोगों को सुलभ रूप से ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है। यदि कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। फाउंडर थे कोटक महिंद्रा फाउंडर है और वर्तमान में एमडी या सीईओ भी हैं कोटक महिंद्रा ही। यदि चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। यदि उदय कोटक की बात की जाए तो यह सीआईआई के चेयरमैन भी हैं, अभी वर्तमान में निदेशक हैं भारतीय उद्योग व्यापार संघ का। ठीक है, तो ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? तो किस देश ने किया है? ऑप्शन देख लीजिए, ईरान, इराक, सऊदी अरब या फिर दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान ने ऐसा किया है, भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यदि ईरान की बात की जाए तो ईरान पारस की खाड़ी और कैस्पियन खाड़ी के दोनों के बीच में स्थित है। इसकी सीमाएं दोनों तट से लगती है। इसकी राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ईरान ने अभी हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंटरपोल की मदद से एक वारंट भी जारी किया था। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ईरान। आज का आखिरी प्रश्न। हाल ही में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो यह किया गया है ऑप्शन डी, तेलंगाना के द्वारा यह किया गया है। यदि तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। यहाँ एक त्यौहार भी मनाया जाता है, फूलों का त्यौहार बथुकम्मा। यहाँ एक गोदावरी नदी पर सीताराम सिंचाई परियोजना भी है। यहाँ के अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो कुछ नेशनल पार्क यहाँ से पूछे जाते हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए। पहले इसकी लोकेशन देखते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना यहाँ पर स्थित है। यह 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो इसकी सीमाएं कितने कितने किससे मिलती है पहले ये देख लीजिए। आंध्र प्रदेश पहला, कर्नाटक 2, महाराष्ट्र 3 और छत्तीसगढ़ 4। तो इसकी सीमाएं 4 राज्यों से मिलती है। ये आपको याद रखना है कि तेलंगाना की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से। तो नेशनल पार्क की बात की जाए, कुछ नेशनल पार्क यहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, फिर है मृगवानी नेशनल पार्क और 2 टाइगर रिजर्व भी हैं, कावल टाइगर रिजर्व और फिर अमरावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ हुसैन सागर झील भी है जिसके तट जो हैदराबाद में स्थित है। यदि हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार तेलंगाना के लिए इतना काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, जिसका सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपने सवाल के जवाब जरूर दें। यदि आपको सवाल के जवाब पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देखकर इसके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। पहला सवाल है, बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जवाब दीजिए। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के आम नागरिकों को कोरोना वायरस के प्रबंधन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम बताना है आपको, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला सवाल है, हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने एमएसएमई सक्षम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, मानसून त्यौहार आदि पेराकू का संबंध किस राज्य से है? तो इस त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना कीमती विचार भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।